बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो सरकारी स्कूलों के तलबा व तालिबात के लिए है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 की जो सेकंड टर्म यानी मिड टर्म है वो स्टार्ट होने वाली है। तो उस हवाले से गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आज की ये वीडियो क्लास 6 के तलबा व तालिबात के लिए है। क्लास 6 का जो पहला पेपर वह मैथ का होगा, तो उस हवाले से मैथ का जो गेस्ट पेपर है आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट शेयर किए जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो आपने दिए गए वक्त के अंदर सॉल्व करने हैं। ये जो एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इन्हीं से मिलते जुलते एमसीक्यूज़ आपके इम्तहान में आएंगे, तो आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। पहला एमसीक्यू देखते हैं जी। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए व बी का सेट आर। ये एक सेट दिया है ए व बी। इस सेट के दो अरकान हैं। इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 4 होंगे। तो पहले 3 जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे और आखिरी एक इम्प्रॉपर होगा। तो इस तरह ये वाला जो सेट दिया गया है इसके 3 प्रॉपर सबसेट होंगे। तो जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा सी यानी 3। दूसरा क्वेश्चन है जी। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट अ नंबर पी डिक्रीज्ड बाय 1। तो डिक्रीज्ड बाय का मतलब होता है माइनस, पी माइनस 1। पी माइनस 1 पहला ऑप्शन दुरुस्त होगा। तीसरा क्वेश्चन है जी। इफ़ x इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 5z इज़। तो आपने x और z की जगह पे इनकी जो वैल्यूज़ है वो पुट करके इसको सॉल्व करना है। 4x का मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और 5 को z की वैल्यू पुट करके 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 बन जाएगा। 35 में से 12 माइनस करेंगे तो 23 जवाब आएगा। इसके साथ साइन जो है वो माइनस की इस्तेमाल हो गई क्योंकि 35 के साथ माइनस था। चौथा क्वेश्चन है जी। आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक ही वेरिएबल और उसकी पावर 1 हो। पहला जो इसका ऑप्शन है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है। द सोल्यूशन ऑफ 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। इसका आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्स को आपने अलहदा करना है। ये जो +5 है ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 जवाब आएगा। इस साइड पे जो 7x है, 7 इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये तकसीम होगा। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है पहले एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बी 1। और क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 38 द नंबर्स विल बी। आपने इन सारे ऑप्शन में सबको आपने जमा करके देख लेना। जो एंड वाला ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा। 18 और 20 को जमा करें जो 38 बनता है। तो एंड वाला डी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। पेरीमीटर ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। पेरीमीटर जो होता है वो चारों साइड्स को आपने जमा करके इसका जवाब निकालना होता है। जो पैरेललोग्राम होती है इसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, उनका जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो 8 सेंटीमीटर के सामने वाली जो साइड है वो भी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली साइड की जो सामने वाली साइड है वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो इनको हम जमा करें तो ये 28 इसका जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 15 मीटर देन इट्स एरिया विल बी। तो जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर कर निकालते हैं। तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ क्यूबाइड। क्यूबाइड के कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने कोने होते हैं, उसके 8 कोने होते हैं। तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 10। द गिवन लाइंस आर। ये जो नीचे लाइंस दी गई हैं ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हैं, परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं या कर्व्ड हैं। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, मतवाज़ी हैं, एक दूसरे के मतवाज़ी लाइंस हैं। अब हम उर्दू मीडियम वालों के लिए वही एमसीक्यू उर्दू में भी पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1 है जी। ए व बी के सेट के वाजिब तहती सेटों की तादाद है। तो इसके जो वाजिब तहती सेट होंगे वो 3 होंगे। सी ऑप्शन दुरुस्त है। दूसरा सवाल है जी। अदद पी से एक कम का अलजबरी जुमला। पी से एक को माइनस करना है, पी माइनस 1 पहला ऑप्शन दुरुस्त है।
सवाल नंबर 3 है, अगर x बराबर 3 z बराबर 7 हो तो 4x माइनस 5 z की कीमत होगी। तो इसको x और z की वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करें तो इसका जो जवाब आएगा वो -23 होगा। सवाल नंबर 4 है, यक तरजीह मसावात की निशानदही करें। पहला ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 5, 7x जमा 5 बराबर है 12 के। इसको आपने हल करना है इस तरह। जो बी ऑप्शन है 1 वो दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल नंबर 6 है, अगर दो मुसलसल जुफ्त अदाद का मजमुआ 38 है अदाद होंगे तो आपने सबको जमा करके देख लेना। जो आखिरी ऑप्शन है डी ऑप्शन 20 और 18 को जमा करें तो 38 बनता है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 7, दी गई मतवाज़ी अज़ला का अहाता क्या है? तो इसकी चारों साइड्स को आपने जमा करना है। 8 जमा 6 जमा 8 जमा 6, तो इस तरह 28 इसका जवाब आएगा, 28 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 8 है, ये अगर एक मुस्ततील बाग की लंबाई 20 मीटर और इसकी चौड़ाई 15 मीटर हो तो इसका रकबा क्या होगा? मुस्ततील का जो रकबा है वो लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देकर निकाला जाता है। तो 15 को 20 से ज़रब देंगे तो 300 इसका जवाब आएगा, 300 मुरब्बा मीटर। सवाल नंबर 9 है जी, मुकाबलनुमा के कोनों की तादाद। जो मुकाबलनुमा होता है उसके 8 कोने होते हैं। सवाल नंबर 10, दिए गए खतूत हैं मतवाज़ी। सब्जेक्टिव पार्ट से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं जी। पहला सवाल है जी, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर 8, 9 एंड 6। तो 8, 9 और 6 के लिए खासियत तलाज़म बिलहाज़ ज़रब की पड़ताल करनी है। क्या करेंगे जी, 8 ज़रब 9 ज़रब 6 बराबर है 8 ज़रब 9 ज़रब 6। इसमें क्या होता है, आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने की तरतीब चेंज करनी होती है। लेफ़्ट साइड पे जिन दो नंबर्स को, अगर आपने पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो जो राइट साइड उधर आप लास्ट वाले दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह आपने मल्टीप्लाई करके दोनों साइड के आंसर निकाल लेने हैं। तो दोनों का आंसर 432 आ रहा है। आंसर दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। दूसरा सवाल है जी, सिंपलीफाई। इसको ये उसने आपको सवाल दिया, इसको आपने मुख्तसर करना है। तो ये आप वीडियो को रोक कर यहाँ से आप देख सकते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगला सवाल है जी, 5x जमा 12 बराबर है 3x माइनस 24। इसको आपने हल करना है। हल करने का क्या मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल x इस्तेमाल होगा आपने x को अलहदा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 3x है राइट साइड पे, इसको आप लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। 5x माइनस 3x हो जाएगा और जो -24 है जिस साइड पे राइट साइड पे, जमा 12 को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये -12 हो जाएगा। तो 5 में से 3 निकालें तो 2x रह गया और -24 और -12 को इकट्ठा करें तो -36 बन गया। 2x के साथ ज़रब खा रहा है, 36 को ये तकसीम करेगा तो इस तरह x बराबर -18 इसका जवाब आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखें, ये द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स डबल इज़ 30, फाइंड द नंबर। एक नंबर है, अगर उसमें उसका जो दोगुना है वो जमा करें तो 30 जवाब आता है। पहले लिखेंगे फ़र्ज़ किया अदद, वो है x। उसके बाद लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, वो है जी x जमा 2x बराबर 30। x में हमने 2x को जमा करना है क्योंकि दिए गए नंबर के दोगुना को जमा करना है। तो x जमा 2x, ये 3x बन गया बराबर 30। 3 जो है वो x के साथ ज़रब खा रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये 30 को तकसीम करेगा। तो 30 को अगर 3 पर तकसीम करें तो 10 जवाब आता है। इस तरह हमारा जो मतलूबा नंबर है वो है 10। अगला सवाल है जी, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपने क्या करना है, एरिया रेक्टेंगल का दिया हुआ है, इसकी ब्रेड्थ भी दी हुई है, आपने इसकी जो लेंथ है वो मालूम कर लेनी है। जब लेंथ मालूम हो जाएगी तो फिर आपने इसका पेरीमीटर मालूम कर लेना। क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ तो उसकी 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ ज़रब ब्रेड्थ, एल ज़रब बी। तो एल को आप ऐसे रहने दें, बी की जगह पे आप 6 लिख लें। एरिया 60 है, 60 को 6 पर तकसीम करें तो जो उसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आ जाती है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर आपने लेंथ और ब्रेड्थ को जमा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 10 जमा 6 16 बन गया, 16 को 2 से ज़रब दें तो 32 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाता है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। एक मुकाब है, उसका हुजम 1000 मुकाब सेंटीमीटर, इसका कुल सतही रकबा मालूम करें। तो पहले हम उसकी जो है वो
एक मकाब की एक साइड मालूम करेंगे। तो इसका जो फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वो होता है एल की पावर 3 एल क्यूब। ये 13 नहीं लिखा बल्कि एल की पावर 3 लिखा हुआ है। तो 1000 इज इक्वल टू एल की पावर 3, जो 1000 होता है वो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। एल की पावर 3 बराबर 10 की पावर 3। तो दोनों साइड पे जो पावर 3 है वो आपस में कट गई, तो एल बराबर जो लेंथ है वो बराबर आ गई है 10 सेंटीमीटर। तो एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस तरह जो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हुआ उसका फार्मूला होता है 6L तो एल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 100 बन जाएगा। 100 को 6 से ज़रब देंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो 6th क्लास के लिए मैथ के पेपर के हवाले से। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।